रिजल्ट कैसा रहा? एक बंदे का 97% आया है। आई थिंक दैट्स गुड। और बाकी लोग का भी सबका पता नहीं चला। है क्या नाम है? आसिफ। आसिफ रिजल्ट। काफी लोग क्वालिफाई किए हैं एडवांस के लिए। देखो इंटीग्रेशन चालू करने जा रहे हैं, इसमें तुम लोग का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा। और कंट्रीब्यूशन मतलब तुम्हें समझना होगा कि घर में तुम प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा प्रकार की रहेगी यहाँ पे। ठीक है। तो आडिशन में जब जब बोलते जाऊँगा बहुत सारे प्रैक्टिस करना। ठीक है। याद करने का बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में, ये बात याद रखना। बहुत ज़्यादा ही कुछ याद करना है। स्टैंडर्ड केसेस याद रखने होते हैं। अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हो ना, स्टैंडर्ड केसेस याद रखने वाला, उसमें सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में याद रखना है। क्योंकि जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसमें तो काम आ ही जाता है, कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट हो ही जाता है चेन रूल से। बट इसमें इंटीग्रेशन इज रादर अ टफ प्रोसेस। ठीक है, टफर है, सच में वाकई में टफर है। और वो ऐसे नहीं कुछ स्टूडेंट के लिए टफ है, हाँ, लेकिन ये है कि तुम्हें जो चीज़ याद रखनी है, अगर वो याद रख पा रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है। साबित बोल रहे सही मैनिपुलेशन नहीं करने पर और टफ है सर। हाँ साबित सही बोल रहे हैं, सही मैनिपुलेशन नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा टफ है। वही सही मैनिपुलेशन को ही मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें याद करके रखना होगा। ठीक है। द मोर क्वेश्चन यू विल प्रैक्टिस, द बेटर यू विल गेट एट इट। इंटीग्रेशन इज बेसिकली रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये समझ रहे हो? ठीक है। इंटीग्रेशन इज बेसिकली रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इनफैक्ट आगे जाकर के इंटीग्रेशन ऐसे डिफाइन करूंगा, जिस डेफिनेशन में यूज करूंगा मैं डिफरेंशिएशन वर्ड का। ठीक है। अभी थोड़ा टाइम में आएंगे उसको। चलो बोल ही देता हूँ डिफाइन करने के लिए। डेफिनेशन कैसे बोलेंगे देखना। कैसे डेफिनेशन बोलेंगे? ऐसा कहेंगे, मान लो कि जैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी फंक्शन को, तो हम लोग मान लो जी ऑफ एक्स तक पहुंच रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसा रहेगा कि जैसे एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करके जी ऑफ एक्स तक पहुंचे, तो जी ऑफ एक्स को जब इंटीग्रेट करोगे ना, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड, ऐसे लिखो, इफ differentiation of f of x is g of x, then f of x is called integration of g of x with respect to x। ठीक है। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में तुम्हें इस तरीके से डेफिनेशन मिलेगी। ठीक है। मतलब इनफैक्ट डिफाइन ही डिफरेंशिएशन से ही करते हैं इंटीग्रेशन को। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं डिफाइन करने के। बट लेट अस नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ डिफरेंशिएशन। तुम समझ रहे हो कि हम अगर डी बाई डी एक्स ऑफ अगर साइन एक्स करें तो कॉस एक्स आता है। ठीक है। तो कैसे चेंजेस होते हैं इस चीज को देखो। तो ऐसे चेंजेस होते हैं इसमें कि इसको जब राइट साइड भेज दें, बताने वाले एक से एक तरीके से बताते हैं। बस मैं फिलहाल तो इतना लिख देता हूँ। और
देन इंटीग्रेशन ऑफ cos x with respect to x is sin x, लेकिन यहाँ पे प्लस सी भी डालेंगे, तो क्यों डाल रहे हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आकर के इसके बेसिक्स पे बात करते हैं। देखो, जिसे हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स लिख रहे हैं, तब तो हमें समझ में आना चाहिए, अभी से दिमाग में बिठा लो कि हम क्या क्या कर रहे हैं। हम ऐसा कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे डी लिख देता हूँ मैं एक बार, है ना, डी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे जी एक्स डी एक्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ कुछ टीचर ऐसा बोलेंगे तुम्हें कि एफ एक्स को इधर ही रहने दो, ये वाले डी को जब राइट साइड भेजते हैं तब वो इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है, क्योंकि ठीक है, जब इस डी को राइट साइड भेजते हैं देन इट बिकम्स इंटीग्रेशन का साइन। ओके, बट ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा बोलना गलत भी नहीं है, लेकिन ऐसा उतना सही भी नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे डी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है ये बताओ। मतलब छोटा सा एफ ऑफ एक्स, है ना, छोटा सा चीज, ऐसे दोनों साइड ही बहुत सारे ऐसे लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं। ठीक है, वी आर एडिंग सच थिंग हियर ऑल्सो एंड देयर ऑल्सो। तो जब तुम डिस्क्रीट लोगों को जोड़ते हो, डिस्क्रीट, तब ऐसे लिखते हो। डिस्क्रीट मतलब कुछ कुछ जगहों पे नंबर रखे हैं, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है ग्राफ, ठीक है, कुछ फाइनाइट जगह पे है, इस तरीके से ग्राफ कुछ। बट अगर तुम कंटिन्यूस लोगों को जोड़ते हो तो तुम इसी सिंबल को ऐसा बनाते हो। इधर भी इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, उधर भी इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, बट छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ो तो क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ो तो बड़ा चीज़ बन जाता है। ये भी एक तरीका है विजुअलाइज करने का, बट क्या फ़र्क है अपन को, कोई ऐसा फर्क नहीं है इन सब बातों में। यहाँ पे अपन को वो नहीं करना है पीएचडी ये वाले सेगमेंट में। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। देखो, बहुत अच्छे से सुन लो, कभी भी इंटीग्रेशन करो तो उसके साथ एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड होना चाहिए, है ना, कुछ एक इंटीग्रैंड मल्टीप्लाई होना चाहिए कुछ। ठीक है, dx जैसा कुछ रहेगा तभी इंटीग्रेट होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि gx प्लस dx का इंटीग्रेशन कर रहा है, ऐसा आएगा नहीं कभी भी। अगर ऐसा आ रहा है कहीं पे तो तुमने पक्का गलती करी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं आएगा, भले ही एक बार के लिए ये आ सकता है, gx dx प्लस dx, ये भले ही आ सकता है, ठीक है, बट ये नहीं आएगा। चलो, अब हम इतना टाइम नहीं किल करते। जैसे सिमेट्री का उल्टा एंटी सिमेट्री होता है, ऐसे ही वर्ड बोलो। ठीक है, ऐसे ही डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। क्वेश्चन, फाइंड एंटी डेरिवेटिव, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x, क्या आंसर देंगे। एंटी डेरिवेटिव का बोलते हैं, sin x। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छे से सुनो फिर से, डिफाइन ही एकदम कॉम्प्लिकेटेड ना इसी के तरीके से किया जाता है कि cos x का डेरिवेट, सॉरी, cos x का इंटीग्रेशन sin x को तब बोलेंगे जब sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो। ठीक है, इस बात को बहुत बार इटरेट कर दिया मैं। अब ये प्लस सी क्यों डालते हैं, ये देखो, वाई डू वी ऐड प्लस सी, ये दे रखा है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि cos x से करके प्लस सी भी बोल देते हैं। ये जो प्लस सी डाल रहे हैं ना, ये बात है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की।
इंडेफिनिट में ऐसा होता है, दो प्रकार के इंटीग्रेशन तुम जानते हो, इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इंडेफिनिट, क्योंकि हमेशा ऐसे सीखा जाता है। तो जैसे देखो यार, जैसे हम लोग कई बार जज कर पा रहे हैं कि स्लोप से कुछ तो रिलेशन है इनका, स्लोप से कुछ रिलेशन है डेरिवेटिव्स का और इंटीग्रेशन का। तो क्या रिलेशन देखते हैं। अह, जैसे कि यहाँ पे कर्व बनाया मैंने, एफ ऑफ एक्स है ना, ये एफ ऑफ एक्स का कर्व है, और इसका मैं किसी जगह पे, इसका मैं किसी जगह पे टेंजेंट खींचा। ठीक है, तो टेंजेंट खींचने पे, एफ ऑफ एक्स का टेंजेंट खींचने पे क्या मिलता है बेसिकली, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स करने पे स्लोप मिल जाता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर पता करो तो, है ना। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पता करो, मतलब ये वैल्यू निकालने के बाद में तुम इसको डालते भी तो हो ना कि कौन से एक्स की जगह पे चाहिए तुम्हें करके। ठीक है, तो जैसे कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जब उसका डिफरेंशिएशन एक बार टू एक्स हो जाएगा, है ना? अब कोई एक जगह पे पता करना है एफ डैश, मान लो एक्स इक्वल टू फोर पे पता करना है, तो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा ये एक्स इक्वल टू फोर है मान लो। ठीक है, आगे मान, बिल्कुल से बिल्कुल इसका इंटीग्रेशन माइनस कर सकते हैं। आता है पहले, फिर इस पे दोबारा आता है, तो ये देखो फिर ये एट होगा। अब देखो, अब कोई तुम्हें बोले कि ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, अब इसका इंटीग्रेशन करो करके, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स, तो तुम क्या बोलोगे, ये किसी का स्लोप है, ये जिसका स्लोप है ना, उस वाले कर्व को मैं ढूंढने जा रहा हूँ। फिर से सोचो, जब एक्चुअल फंक्शन को डिफरेंशिएट किए तो स्लोप मिला, तो जब स्लोप को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये स्लोप कौन से कर्व का है। तो अगर मान लो मैं बोल दूँ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का है, ठीक है, लेटेस्ट से इंटीग्रेशन का इतना बेसिक फॉर्मूला तो सबको पता होगा, एक्स टू द पावर एन डी एक्स जो होता है वो एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। ठीक है, जब तक एन जो है वो माइनस वन ना हो, क्योंकि माइनस वन हो जाएगा तो नीचे में अनडिफाइंड चीजें आ जाएंगी इस फॉर्मूले से, तो कुछ और देखना होगा हम लोग को। ठीक है, तो जब इसको इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये स्लोप सिर्फ इसी का थोड़ी है, यही स्लोप तो इसके लिए भी आ जाएगा ना, उसी जगह पे, इस वाले कर्व के लिए भी। प्रॉपरली अगर इसको मैं खींचता हूँ तो जो भी आ रहा है मतलब एग्जैक्टली वैसे ही आएगा। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि ऐसे बहुत सारे कर्व्स हैं जो एक्स इक्वल टू फोर पे वही स्लोप देंगे। तो हम लोग कौन से कर्व के बारे में बात करनी है तो उतना जानते नहीं है फिलहाल, और जब तक वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना दे दी। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि यार इस कर्व का स्लोप बताओ, इस कर्व का स्लोप बताओ, इस कर्व का स्लोप बताओ, ये सभी कर्व जितने भी तुम देख पा रहे हो, इन सभी के जो स्लोप हैं वो टू एक्स ही है। तो जब मैं टू एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या पता कि तुम कौन से कर्व के बारे में बात कर रहे थे, कुछ और बताओगे तो भले ही मैं बोल दूंगा। हाँ, मतलब अगर ये हो जाए कि तुम टू एक्स को इंटीग्रेट करो, चलो तुम टू एक्स को इंटीग्रेट करो, और जो कर्व के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कर्व, उस कर्व पे एक्स इक्वल टू जीरो पे माइनस एट वैल्यू आती है, इतनी सारी बात बताई गई है, तब हम पिन पॉइंट कर सकते हैं उसको।
ठीक है ना, समझ रहे हो, तब हम उस कर्व को पिन पॉइंट कर पाएंगे जब एक और इन्फॉर्मेशन देगा। या फिर ऐसा बोलते हैं कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन टू एक्स सच दैट द एक्चुअल एफ ऑफ एक्स हैज वैल्यू 4 एट एक्स इक्वल टू 0, तब हम उस कर्व को एक्चुअली पिन पॉइंट कर पाएंगे। वरना ऐसे तो बहुत सारे ग्राफ हैं, ऐसे कोई भी स्लोप के लिए ये बात सही है। जितने भी जैसे ये देख रहे हो, ऐसे जितने भी पैरेलली ये फंक्शन को बनाते जाओ, पैरेलल फंक्शन ना ऐसे ही पैरेलल है सभी, तो वो सभी उस जगह पे तो उतना ही स्लोप प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सब एक ही स्लोप है, भले तुम्हें अलग अलग दिख रहे हैं, दीज आर ऑल सेम स्लोप्स। ठीक है, इसलिए ये सी काम आता है। तुम जानते हो भी ये कि एक कर्व को अगर प्लस माइनस करो तो वो उसी कर्व के पैरेलली दूसरा कर्व प्रोड्यूस करता है। तो फिर से मैं क्वेश्चन तुमसे पूछूं कि बस इतना बोलूं कि ठीक है सार्थक सुन लो दोबारा। देखो देख सार्थक, क्वेश्चन ये है कि फाइंड स्लोप ऑफ फंक्शन, फाइंड स्लोप ऑफ फंक्शन। वही एग्जाम तुम दोबारा दे रहा हूँ, कुछ नया नहीं दे रहा हूँ। फंक्शन कुछ ले लो, एक्स टू प्लस थ्री, एक्स टू को कोई बात नहीं, एक्स टू माइनस टू, वन प्लस एक्स टू, कुछ ऐसा ही है बस, माइनस एट ले रखा है। ठीक है, तो सबके जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हर में आंसर वही आ जाएगा। हर में आंसर तुम थ्री एक्स स्क्वायर ही बोलोगे। ठीक है सार्थक, यहाँ तक हर में आंसर नहीं बोलेगा, इन सबका स्लोप ये है। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर वन था मान लो। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द ग्राफ whose स्लोप इज थ्री एक्स स्क्वायर, है ना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका स्लोप ये है, तो ग्राफ को तुम बताओ बोल रहे हैं। तो ऐसे कितने ग्राफ पॉसिबल होंगे, ऐसे कितने ग्राफ पॉसिबल होंगे सार्थक। ऐसे बहुत सारे ग्राफ पॉसिबल होंगे जिनका स्लोप यही निकल करके आ जाए। समझ रहे हो, तो ये सिर्फ ग्राफिकल तरीका है ये पूछने का, है ना। ये देखो मैं बोल दूंगा ये है हमारा आंसर, मैं बोलूंगा एक्स क्यूब, बस एक्स क्यूब नहीं बोलूंगा क्योंकि सिर्फ यही ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप ये निकल करके आने वाला है, नहीं, इतना प्लस सी, ये प्लस सी उन सभी ग्राफ को अकोमोडेट कर रही है। सी की वैल्यू अलग अलग बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से अलग अलग रहेगी, कभी थ्री आ जाएगी, कभी माइनस टू आ जाएगी, कभी वन आ जाएगी, कभी माइनस एट आ जाएगी। ठीक है, चलो इसी में मैं क्वेश्चन टू का ए पार्ट था, हाँ समझ गए ना सर, बी पार्ट पूछ देता हूँ। अमंग द अबव ग्राफ्स, अमंग द अबव पॉसिबल ग्राफ्स, फाइंड द ग्राफ फॉर विच, फॉर विच, फॉर विच एफ ऑफ जीरो, जो ग्राफ है उसका नाम एफ दे दिया है, ठीक है, फॉर विच एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन। ठीक है, तो अब ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये हम बोलना चाह रहे हैं। अब समझ में आ रहा है, जीरो डाल दो प्लस सी डालो तो कितना आना चाहिए, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन दे रखी है, तो सी की वैल्यू वन आ जाएगी, देयरफॉर वो जो एफ ऑफ एक्स है वो है एक्स क्यूब प्लस वन। ये वो ग्राफ, तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स है ये, है ना, दिस इज अ फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। I think everyone has got this.
ये सब राम कहानी इसमें दे रखी है, तुम देखो। देखो ये क्या बोल रखे हैं, वही बात बोल रखे हैं समरी में। समरी में ये बोल रखा है कि अगर डिफ्रेंशिएट करो इसको तो ये आ जाता है, देन दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यही डेफिनेशन है इसका। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आंसर रहेगा करके। वही बात अभी तक स्टैब्लिश कर रहे थे। इज इट क्लियर अल्फी एंड सावेज? चलो फिर देखो तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, नोट दैट एवरी फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है, ये रामबाण है हमारे लिए। अभी तो तुम क्या है, अच्छे जगह पे रहते हो। कहाँ रहते हो तुम? छत्तीसगढ़ में रहते हो, सीधे साधे लोग रहते हैं यहाँ पे। बट जैसे क्या होता था जहाँ पे मैं पढ़ता था, वहाँ पे कुछ कुत्ते किस्म के लोग रहते थे, वो लोग जबरदस्ती एक ऐसा फंक्शन लेकर के आ जाएंगे, ठीक है, जो इंटीग्रेट ना हो किसी फॉर्मूले से। ठीक है, नहीं होता इंटीग्रेट। हमारी मैथमेटिक्स लिमिटेड है इस मामले में। ठीक है, हम हमारे पास किसी भी स्टैंडर्ड टूल से कोई फॉर्मूले से उसको इंटीग्रेट करना हम नहीं जानते हैं। हाँ, ऐसा है कि वो चाहे तुम कुछ भी लिख दो यहाँ पे, चाहे कुछ लिख दो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ग्राफ तो उसका बन ही रहा होगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन का ये मतलब होगा, हम लोग देखेंगे आगे जाकर के, खास करके डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये मतलब होगा कि हम एरिया निकाल रहे हैं किसी चीज़ का। ठीक है, खास करके ये मतलब होगा वहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो उसका एरिया निकाल तो सकते हो तुम कैसे भी करके। अगर ग्राफ प्लॉट कर लिए देन यू कैन फाइंड आउट द एरिया बाय सम मेथड, मतलब देख करके, प्लॉट करके, ग्राफ काट करके, कुछ कुछ मेथड से निकाल सकते हो। बट इंटीग्रेशन एज सच हर फंक्शन का पॉसिबल नहीं है। अब तुम समझ रहे हो, मैथमेटिकली इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली एरिया निकालना पॉसिबल है। ठीक है, मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हर चीज के लिए पॉसिबल नहीं है। इनडेफिनिट में तो एरिया भी नहीं निकाल रहे हैं। इनडेफिनिट में हम लोग बस वो ग्राफ को गेस कर रहे हैं, उस ग्राफ को गेस कर रहे हैं जिसके लिए स्लोप है। ठीक है, समझ रहे हो, तो वो ग्राफ को गेस करना भी पॉसिबल नहीं होता। सो तुम्हें क्या क्या चीज से वो रहना है सावधान, कि कोई बंदा आकर के बोलेगा ना कि भाई इसको इंटीग्रेट करके दिखा करके, तो टाइम किल नहीं करना अपना। ठीक है, हाँ, तुम्हें किसी का टाइम किल करना है तो तुम कर देना। इंटरनेट से का सर्च कर लेना कि विच फंक्शंस आर नॉन इंटीग्रेबल। ठीक है, वो लगाएगा, वो दुनिया भर की कोशिश करेगा वो, बट वो नहीं हो पाएगा। हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और आगे पहुंच जाएंगे ना, देन वी विल सी कि विच टाइप ऑफ फंक्शंस आर इंटीग्रेबल और कौन से में नहीं कर पाएंगे, तो वो नहीं काम आएगा करके। ठीक है, मेरे हिसाब से e टू द पावर एक्स स्क्वायर ही इंटीग्रेबल नहीं है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर। चलो, ये याद है ना, रैशनल और इरेशनल वाली बातें। नहीं नहीं, मैंने किल नहीं किया यार, क्योंकि मैं बहुत पहले से मान लिया था, और इंटीग्रेशन इज सच अ थिंग जिसमें मतलब वाकई में ना, मैं कभी चैलेंज लेता नहीं था। बहुत चालाक समझो इस मामले में भी। नहीं बनाऊंगा, ठीक है, नहीं बनाऊंगा यार, नहीं बन पाएगा, तो हो सकता है पहले तो बता मेरे को ये क्वेश्चन है कहाँ पे, पहले तो बता कि इसका आंसर कहाँ पे है, ये पूछ लेता था पहले ही मैं। ठीक है, पहले ही पूछ लेता था। इसलिए तुम लोग भी कभी पूछते हो मान लो, और ऐसा बोलते हो ना कि सर ये डाउट है मेरे को, तो इसमें नहीं आ रहा आंसर, तो और मेरे से भी एक स्टेप में ना बने तो मैं जरूर पूछता हूँ तुमसे कि दिखाओ कहाँ से लाए हो ये क्वेश्चन। अनरिलायबल सोर्स से लाए होगे, ऐसे सोर्स से लाए होगे जहाँ पे आंसर आने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो क्यों टाइम किल करना। यहाँ पे हम लोग ज्ञानी बनने नहीं आए हैं, बात को याद रखना। ठीक है, हमारा एक पर्पस है कि जेई एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। उसको क्लियर करने के लिए जितना ज्ञानी बनना है उतना ही बनेंगे, उसके बाद जा करके फायदा नहीं। ये है
इज नॉट इंटीग्रेबल इन इतना, ये तो पहले बात इंटीग्रेबल नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है पहली बात। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे देख, ये कंटिन्यूस नहीं है पहली बात, बस याद रखना कि इंटीग्रेबल नहीं है। एवरी फंक्शन विच इज continuous on a closed and bound interval is integrable। फिर स्टेटमेंट पे ध्यान दें, क्योंकि मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊंगा जिसमें वो फंक्शन कंप्लीटली कंटिन्यूस भी रहेगा, फिर भी उसको हम लोग नॉन इंटीग्रेबल करके छोड़ देंगे। नहीं देवेंद्र, ऐसा नहीं है। नॉन कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा नॉन इंटीग्रेबल है ऐसा नहीं है। अभी उस पर इतना मत ध्यान दो, अभी तो तुम्हें एग्जाम में हमेशा वही फंक्शन देंगे जो इंटीग्रेबल है। एग्जाम में तो ऐसा तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे ना, कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम में कि कुछ दे दिया जो नॉन इंटीग्रेबल है, कभी नहीं होगा। नेवर। नॉन कंटिन्यूस फंक्शन जैसे कि वो भी इंटीग्रेबल होते हैं। डिपेंड करेगा, मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात करें कि इनडेफिनेट, जैसे इसको इसको इंटीग्रेट करना होगा ना, ये कोई फंक्शन है मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक अलग से इंटीग्रेट करेंगे, और ये एरिया अलग से निकालेंगे और ये एरिया अलग से निकालेंगे, तो नॉन कंटिन्यूस फंक्शन को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी आई एफ इंटीग्रेबल होता है। हाँ जी आई एफ इंटीग्रेबल होता है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एरिया के टर्म्स में। ठीक है। मतलब एरिया ही निकाल सकते हैं, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे, नॉन डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं आएगा ऐसे। ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब जेई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। रिडक्शन इंटीजर में फंक्शन में उसके देखो एरिया को तो डेफिनेटली बता सकते हैं, बट इनडेफिनेट में ऐसा क्या फॉर्मूला बोल दोगे कि इसका आंसर आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट, ये जो जीरो स्लोप है, जीरो स्लोप किस फंक्शन का होता है, जीरो स्लोप किसी कंटिन्यूस फंक्शन का होता है, फिर वन स्लोप किस, हर अच्छा हर बार जीरो फंक्शन है, तो कोई ना कोई कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा, बट हर बार कोई अलग अलग फंक्शन आ सकता है इसको इंटीग्रेट करोगे तो। जैसे ये जो जीरो स्लोप है उसके लिए ये कांस्टेंट फंक्शन रहा हो, ये जो जीरो स्लोप है उसके लिए ये कांस्टेंट फंक्शन रहा हो, ये जो जीरो स्लोप है उसके लिए ये कांस्टेंट फंक्शन रहा हो, तो हम कह नहीं पाएंगे कि कौन सा फंक्शन है एग्जैक्टली। ठीक है, सिर्फ ऐसा भी नहीं बोल सकते ये सी है करके, समझ रहे हो ना? सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते सी है करके इसका इंटीग्रेशन। इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉसिबल रहेगा, अभी इतना याद रखो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीधे ना मैनिपुलेट करके निकालेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा। हम लोग बोलेंगे बोलेगा ये जहाँ से जहाँ तक बताओ करके, उतने दूर के एरिया इसको निकाल करके दे देंगे। ये सब कुछ कुछ बातें लिखी है, इनको खुद से रीड कर सकते हो कि एंटी डेरिवेटिव खुद से रीड करना, सारे फंक्शन में नहीं रीड कर रहा हूँ, ठीक है ना, सारी बातों को। एंटी डेरिवेटिव होगा पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट बी पीरियोडिक। एक एग्जांपल बता दिया कि जैसे ये तो पीरियोडिक है, दिख रहा होगा तुम लोग को, क्योंकि cos x बना करके उसको वन से ऐड कर देना है, बट इसको जब ऐड कर रहे हो तो ये ऐसा आ जा रहा है, और ये पीरियोडिक नहीं है क्योंकि इसका ग्राफ हम लोग जानते हैं साइन एक्स प्लस एक्स कैसा होता है, इस तरीके से जाता है वो। ठीक है, तो ये तो पीरियोडिक नहीं है। ऐसे कुछ कुछ और बातें लिखी हुई है, प्लीज रीड देना मेरे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे कुछ इसको और करना चाहिए था, ये किया नहीं। आवाज नहीं आ रही क्या बहुत सारे लोग को?
ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा जोर से बोलूँ, क्योंकि माइक्रोफोन पास रखने को आइडिया है, कैसे पॉसिबल होता है। एक मिनट। ओके, थोड़ा अभी आ रहा होगा बेटर। अब ठीक है। सेम है। अब ठीक है, चलो। ठीक है, ओके। तो आते हैं कुछ स्टैंडर्ड बातों पे। डी निकालना तो सबसे पहले सीखो तुम लोग। डी निकालना पहले ही जानते हो तुम लोग। डी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है बताओ? 2x डी एक्स होता है। किसी को प्रॉब्लम है क्या इस बात में अभी भी? ठीक है, ये कैसे देखते थे इस चीज को? जैसे तुम उसका डी बाई डी एक्स कर रहे हो, सोचो। ठीक है, और डी एक्स को राइट साइड करके कर दो। डीएक्स डाल दो। हाँ, आखिरी में डी डी एक्स डाल दो। जैसे कि डी ऑफ साइन एक्स क्या होगा? कॉस एक्स डी एक्स एक्स होगा। डीएक्स। डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो इसको बोलेंगे 2 साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। फिर 2x dx। ठीक है ना, ये होगा। ठीक है सर, ओके, वो समझ गया था मैं। डी ऑफ 4y³ कितना होगा? ठीक है, ये सब बस बातें हैं तो। ओके, ठीक है, ये सब बस लिखने आना चाहिए हम लोग को। ठीक है, कई बार किया है ये सब तो हमने। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स रहे, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लिखेंगे जब एन माइनस वन के बराबर ना हो। और अगर एन माइनस वन हो तो क्या आ जाता है? हर जगह प्लस सी नहीं लिखो तो याद रखना, हर जगह प्लस सी लिखा हुआ है। ये एल एन एक्स आ जाता है। ठीक है, तुम तो देख लो, चलो यहाँ पे यार। इसमें एन क्या हो सकता है? रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है ना, रैशनल वगैरह भी हो सकते हैं इसमें। ओके, ये सब बातें, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, तो हर बार तुरंत उसका एक बार डिफरेंशिएशन चेक कर लेना यार तुम लोग, कि उसका डिफरेंशिएशन होता क्या है करके, है ना। तो ये होता है कॉस एक्स माइनस वाला। जैसे देखो, सिर्फ cos x नाम दे दिए लेटेस्ट से, है ना, प्लस सी तो हर जगह लिखा हुआ है। cos x अगर नाम दे दिए तो cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होता है, तो यहाँ माइनस है नहीं या, इसलिए यहाँ पे रहेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो अब ये साइन एक्स आ जाएगा। बेसिकली माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन में माइनस रहेगा, एक बार cos x को करोगे तो एक बार माइनस साइन एक्स यहाँ पे रहेगा। सोचो इसको, अगर कुछ डाउट है तो पूछो। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा? ऐसे सभी लोगों का साइन एक्स प्लस। tan x है। ये पूरा ना तुम्हें याद करना भी है, और थोड़ा ये आया कैसे इसको तो बीच बीच में एक बार देखेंगे, ये कहाँ से आ रहे हैं करके, बट ये तुम्हें याद भी रखना है।
ठीक है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लो। कोचिंग में रहता है जनरली, एक प्रिंट आउट निकाल करके दे देते हैं, वो दीवार में चिपकाना होता है लिटरली, और मगअप करना होता है उस चीज़ को। ठीक है, तो कॉस एक्स का जो रहेगा वो रहेगा साइन ही, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा। और tan का जो रहता है, अब मैं भूल गया हूँ, इसका तो e टू द पावर x ही रहता है। ठीक है, इसको भी निकालते हैं एक बार। tan x का इंटीग्रेशन कुछ थोड़ा खतरनाक सा आता है। लॉग एक्स था ना सर? हाँ, log ऑफ cos x रहेगा। सर log वो cos, माइनस सर रहता क्या हुआ? था, टेन एक्स का कॉस वाला माइनस लॉग कॉस एक्स रहता था। निकाल लेते हैं, मतलब देख लेते हैं। चेक कर सकते हो, जैसे कि जनरली मैं कंफ्यूज हो जाऊं अगर, तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या होगा। जैसे log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाई कॉस एक्स नीचे में लिखोगे एक बार, और cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर में एक बार sin x लिखोगे। ठीक है, अच्छा, समझ रहे हो कि हम लोग, क्योंकि यहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं यार, हम लोग यहाँ पे कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो log मतलब ln होगा। तो cos x के सामने में एक माइनस आ जाएगा, है ना? यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस आएगा, तो सही बोल रहे हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे। यस सर, वही बोल रहा था। ठीक है, सर इसका एक और भी तो था ना, लॉग सेक एक्स करके भी था एक। तो ठीक है, इसका log sec x इसलिए बनेगा क्योंकि तुम इसको जा करके, क्योंकि हाँ, हाँ, ये पावर को माइनस जो है, हाँ वो इन्वर्स हो जाएगा तो कॉस का सेक हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली exactly, ठीक है। ये पावर माइनस में यहाँ पे गया -1, तो 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा, उसको सेक एक्स बोलेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट अगर करो, ये और ये सेम चीज़ है, समझ गए हो ना? इसका तो डिफ्रेंशिएशन बताया हूँ मैं यहाँ पे, और ये तो खुद ही ये है। ठीक, थोड़ा सा मगअप तो करना है यार इस चीज़ को। सेक एक्स का डिफरेंस, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, नीचे में सेक एक्स रखते, और ऊपर में सेक और टैन हो जाता, सेक टैन हो जाता है इसका। ठीक है ना? तो इसलिए भी टैन आ जाता है। ये मॉड क्यों रहता है? मॉड डालना जरूरी है। क्यों मॉड रहेगा बताओ कोई? नेगेटिव वैल्यू नहीं रहनी चाहिए लास्ट में। हाँ, उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी, आनी चाहिए, ठीक है। ये रीजन है, कॉस तो नेगेटिव भी बन जाता है ना कभी कभी, दैट वी डू नॉट वांट। बहुत सारे हैं, मुझे कुछ एग्जांपल बताने होंगे, कुछ एग्जांपल बताऊंगा तभी हम फिर आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे पास आर डी शर्मा है वहां पे? शर्मा आउट ऑफ स्टॉक कल नहीं मिला। तो यार बिना आर डी शर्मा के चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो मजा नहीं आएगा यार, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे हम लोग को। ठीक है, चलो फिर, तो नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि मैं भी किसी एक लिस्ट से ही देख करके तुम्हें फिलहाल बता रहा हूँ। यू जस्ट हैव टू नोट इट डाउन एंड मग इट अप। तो जैसे हम लोगों ने बोला कि a टू द पावर x dx का,
इसको निकाल पाना इतना टफ इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका वो क्या बोलना चाहिए, इसको ई टू द पावर ln करके लिख देते थे ना, जैसे डिफरेंशिएशन में इसका जैसे निकाला करते थे। ठीक है, इन एनी केस अभी तो तुम इतने बात को बस एक्सेप्ट करना सीखो कि ये इसका डिफरेंशिएशन है करके, इसका डिफरेंशिएशन ये है करके। ये आया करता था ना ए टू द पावर एक्स का, अगर हम लोग डी बाई डी एक्स निकालते थे तो क्या आता था, ये लिखा करते थे। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये चीज़ आएगा, लेकिन नीचे में एक और ln a है। तुम समझ रहे हो कैलकुलस में, दोबारा बोल दे रहा हूँ, log a मतलब ln a है। जब तक कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो किस चीज़ में वो चीज़ का फर्क आ जाता था। log a टू द बेस्ट 10 कब बन जाएगा, जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, जैसे एपी वगैरह चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, एपी चैप्टर तो नहीं पढ़ा ना अभी, तो उसमें log a मतलब ln a है। ये तो मैं ऐसा नहीं कि मैं नोटेशन ऐसा रख रहा हूँ, बुक में भी ऐसे रखा जाएगा, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। ये किसका डिफरेंशिएशन है, सेक स्क्वायर एक्स, किसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, tan x का होता है। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है करके, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स tan x, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस पे आए कॉट पे, कॉट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कोसेक कॉट नहीं नहीं नहीं, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस होता है इधर, तो इधर माइनस जो है उसको मैं राइट साइड में भेज दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें बुक में तो ऐसा करके दिखेगा ना, बुक में खुद तुम्हें जब सॉल्व करने के लिए देगा तो थोड़ी माइनस लगा करके देगा क्वेश्चन में, तो वो राइट साइड चले गया वो माइनस, समझो। सर सी को माइनस में लिख देंगे तो नहीं बोल रहे हो ना कुछ लोग, भाई सी तो कांस्टेंट है, वो तो माइनस में एब्सॉर्ब कर सकता है। सी में माइनस डालो मत डालो, नया सी बन जाएगा वो। ओके, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, मेरा 1/√1 माइनस, ये याद है क्या तुम लोग को, इसीलिए यहाँ पे मैं ये लिखूंगा, है ना, देखो ये dx, अरे ऐसे नहीं, यहाँ पे dx क्या, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, ये डिफरेंशिएशन मतलब d बाई डी एक्स लिख रखा है तो इधर चले गया dx, तो ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स में क्या हुआ करता था, किसी को याद है, इसमें माइनस लग जाया करता था बस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत चालाकी से देखो इस चीज को, ये माइनस कॉस एक्स है। अब इन दोनों को देखो और एब्जॉर्ब करो कि भाई दोनों आ सकते हैं आंसर, डिपेंडिंग ऑन की फाइनल एक्सप्रेशन किस तरीके से लिख करके रखा हुआ है। ठीक कर लिया ऑब्जर्व, दोनों ही आंसर हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमें फाइनली क्या दिखाना है एग्जामिनर को। हाँ हाँ, दोनों ही टिक करोगे, दोनों करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ये क्या बताना चाह रहा है बेसिकली, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका। अच्छा हाँ चलो, एक बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा।